जय जोहार संगवारी यूट्यूब चैनल सेन प्रोडक्शन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भोली राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लाल देख लाल लसे अरुधर लाल लंगो, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीस। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरिहु क्लेश विकार। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चंदन है, हाँ हाँ चंदन है आको धाम की माटी, चंदन है आको धाम की माटी, औ तपोभूमि यह धाम है, औ हर नारी देवी की प्रतिमा, औ बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। बोलिए आको धाम की जय। परम सौभाग्य की बात है कि आज देवशिल्पी विश्वकर्मा के जन्म उत्सव के पुण्य पावन अवसर और आप सबके पुण्य के प्रभाव है भैया समस्त ग्रामवासी के, जेकर कारण आज देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा महाराज के जन्म उत्सव में सुंदर सत्संग करे के बेला प्राप्त हो। और एकर लिए मैं समस्त ग्रामवासी ला कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ, धन्यवाद करत हूँ। यहाँ के पावन ग्राम के पावन माटी ला कोटि कोटि प्रणाम है। और ये पावन धरा धाम में विराजमान ग्राम के समस्त देवी देवता आदि शक्ति जगदम्बा भवानी माँ शीतला के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ। जेकर कृपाले आज अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के ये पावन दरबार सजे हैं। और आज के ये राम दरबार की सजैया आयोजक समिति के समस्त गुरुजन के श्री चरण में कोटि सा प्रणाम। और आज के ये पावन मंच ला संचालन करिया परम आदरणीय संचालक महोदय जी गुरुदेव के श्री चरण में कोटि नमन करत हूँ। साथ ही आज के ये पावन मंच में पावन कथा के रसपान करिया करुणामय वात्सल्यमय ममतामय मोर माता पिता दीदी भैया और लव कुश ध्रुव प्रहलाद के समान छोटे छोटे बाल गोपाल आप सबों के श्री चरण में जय माँ परमेश्वरी महिला मानस मंडली ग्राम मेढ़ा विकास खंड डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है, साष्टांग नमन है। हमर प्रणाम स्वीकार करहु, हृदय से स्वीकार करहु। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ओम भूर्भुवः स्वः
गणपति देवा पधारो पधारो विराजो गणपति देवा हे गणराज हे गणराज हे गणराज हे गणराज जय हो।
सौभाग्य की बात है, एक बार पुनः आप सब विश्वकर्मा जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। वास्तव में विश्वकर्मा जी के असीम कृपा है कि आज हम सब ये सुंदर सत्संग करे बर बैठे हैं भैया। हाँ, आज आप और हमला ये सत्संग करे के समय मिले, ये क्षण प्राप्त हुए। सच में अगर देखा जाए तो आज के क्षण जो आप मन प्रदान करे ना, ये कोई छोटे नहीं है भैया, बिल्कुल भी छोटे नहीं है। काबर की ये जो सत्संग है, एक तुलना करना चाहबो ना तो 3 लोक 14 भुवन में अभी भी कोई वस्तु ऐसे नहीं है जेकर साथ एक तुलना करे जा सके। हाँ, और तभी तो गोस्वामी जी महाराज ने किसका तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। हाँ, अतिक महत्व बता है ये सत्संग की घड़ी के। आज जो आप मन हमला प्रदान करे, और अगर कहीं हमारे जीवन में सत्संग नहीं है तो पूज्य गुरुदेव जी कथे का पड़ा रहेगा माल खजाना, पड़ा रहेगा माल खजाना और छोड़ त्रियासत जाना है। पड़ा रहेगा माल खजाना और छोड़ त्रियासत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है, नहीं तो फिर पछताना है। अगर हम सत्संग नहीं करबो ना मैया तो केवल और केवल पछताए बर पड़े। लेकिन दुर्भाग्यवश आज के कलिकाल में अतिक भाग दौड़ के जीवन है हमारा और आप है अतिक व्यस्त हैं, जगत के संपूर्ण काम करे बर समय है भैया। सही बात है ना, सुबह से लेकर के रात तक के हर काम करथन सिवाय सत्संग और भजन करेगी। भजन करे बर समय नहीं है। सही बात है ना, हाउ नहीं कहूँ भाई, हमार मैया मन से निवेदन है सब भोजन करके बैठे हो ना। हाँ, और वैसे भी राम कथा हदायु संवाद आए है ना, वक्ता और श्रोता मन के बीच के संवाद आए तो चुप नहीं बैठना है। हाँ वो नहीं कि कहूँ ना तब पता लगी कि हाँ आप मन प्रेम से कथा सुनत हो। तो निवेदन करता ना आपसे, तो आज के समय ही ऐसे कुछ बन पड़े हैं कि सत्संग करे बर समय नहीं है। तो सत्संग करन कैसे, बड़े समस्या। गोस्वामी जी कहते सत्संग करना बहुत जरूरी, नहीं तो पछताना पड़ी। और सत्संग नहीं करें ता जिंदगी है तौन ऐसे ही व्यर्थ चले जाए। तो सत्संग करन कैसे, आज की समस्या है कि सत्संग करन तो करन कैसे, काबर समय नहीं है, भाग दौड़ भरे जीवन है। तो गोस्वामी जी महाराज तो बहुत सुंदर उपाय बताए का कि एक घड़ी आधो घड़ी पुनिया धो के आध, तुलसी चर्चा राम के कटई कोटि अपराध। हाँ, बहुत सुंदर उपाय बता है मैया कि जब भी जहाँ भी जब समय भी सत्संग करे के समय मिल जाते ना तो जरूर क्षणिक सत्संग कर लेना चाहिए। काबर की क्षण करे सत्संग करे मात्र से हमर और आपके जीवन के कोटि अपराधिताओं क्षम्य हो जाते मैया। कारण है कि सत्संग कर लेना चाहिए। लेकिन विचार करो आप जतिक महत्व सत्संग के गोस्वामी जी बताते का उतिक महत्व हम सत्संग देत हन का नहीं। और यही कारण है कि आपके और हमारे जीवन में केवल और केवल व्यथा ही व्यथा है, दुख ही दुख है भैया। तो चाहतो कि नहीं चाहो कि अपन अपन जीवन के दुख हम मिट जाए, चाहतो ना? हाँ, नहीं चाहतो? चाहतो अपन अपन जीवन के दुख मिट जाए, चाहतो नहीं भैया? चाहतो ना?
तो कैसे कठी हमारा और आपके जीवन के दुख हेता तो इसे श्रवण कर मिट जाती है, किसे कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। अगर जीवन की व्यथा ला काटना ही मैया तो कथा सुनने पर पड़ी, और जब तक कथा सुनबो नहीं तब तक व्यथा जीवन के जाने वाला नहीं है। तो आवल हमारे और आपके जीवन की व्यथा है तो मिट जाए, कट जाए, ए हेतु हम सब वो राम कथा की ओर यात्रा करबो, जिन हमर व्यथा ला कटिया आए। और सबसे पहले तो हम सब सनातनी आए, और सनातनी होए के नाते हम सब ला जे हमर जीवन की व्यथा ला काट थे ओकर बारे में जानना चाहिए। जिन कथा प्रसंग में हम सब यात्रा करे बर जात हन या सुनत हन, वास्तव में वो कथा प्रसंग कैसे ऐस, कहाँ ले ऐस। तो गोस्वामी जी महाराज लिखिस का रची महेश निज मानस राखा। सर्वप्रथम जब राम कथा ला पढ़े बर जात हन भैया, वो राम कथा के रचनाकार है अनादि कवि भगवान भोलेनाथ में। भोलेनाथ है तो पहली बार ये कथा ला लिखिस मैया, कहाँ मानस में लिखिस। और मानस माने मन में लिखिस और सुंदर समय आए के प्रतीक्षा करिस। और जब एक दिन सुंदर समय ऐसना कब, जब माता पार्वती है तौन विवाह हो के ऐसे कैलाश पर्वत में। और माता पार्वती है तौन भोलेनाथ से कहते कि हे प्रभु ये राम कौन आए, एला मोला बता देते हो कहस। हाँ, जैसे ही प्रश्न करिस भगवान भोलेनाथ गदगद हो गए मैया, काबर कि कहे कि धन्य है देवी, अगर आप ये प्रश्न नहीं करते हो ना तो शायद हम और आप आज ये कथा श्रवण करे बर उपस्थित रहते भैया। हाँ, ये प्रश्न केवल आपके लिए नहीं बल्कि ये जगत के प्रश्न आए। तो ये जैसे ही सुनिस भगवान भोलेनाथ गदगद हो गए और कहे सुन उमा का रामचरितमानस की कहानी योगी अति मुनि गाए रहे हैं, योगी अति मुनि गाए रहे हैं। राम कथा मृत सुन के सुहावन भक्त जनन तर जाए रहे हैं, भक्त जनन तर जाए रहे हैं। तीनों लोक जगत के स्वामी, सर्वप्रथम ये राम कथा है तौन भगवान भोलेनाथ है तौन ये कथा ला माता पार्वती ला सुना है भैया कैलाश पर्वत में। और फिर यही कथा काकभुसुंडी जी महाराज है तौन गरुड़ जी महाराज ला नीलगिरी पर्वत में सुना है। और फिर यही कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज है तौन भरद्वाज महाराज ला प्रयागराज में सुना है भैया। और फिर यही कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तौन चित्रकूट गंगा के घाट में 88,000 ऋषि मुनि संत समाज ला सुना है भैया। और वही कथा ला आज मैं आप मन के समक्ष अपन टूटी फूटी भाषा में कहे बर जावत हूँ। संभव है गलती हो ही काबर, कभी न हो मैं चतुर कहाऊँ और मति अनुसार राम गुण गाऊं। तो आवन गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित अयोध्या कांड के कथा प्रसंग में यात्रा करबो, जहाँ गोस्वामी जी महाराज लिखे का सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहि से करुणा
के बैल प्रेम लपेटे अटपटे। देखो मैया, वो प्रेमी भक्त कौन? केवट महाराज, जेकर प्रेम लोग गोस्वामी जी महाराज हेतौन अटपटा बतावत है। ऐसे कौन से चरित्र रही सोही, ऐसे कौन से बात रही सोही कि ओकर प्रेम ला अटपटा कही गेस। विचार करो भैया, प्रेम हा कोनो अटपटा हो सकथे का? हाँ, विचार करे के बात है। तो ऐसे कौन से चरित्र है जेकर वजह से गोस्वामी जी हेतौन अटपटा प्रेम की? वैसे तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से प्रेम करने वाले भक्तों की कमी नहीं है। और वो कैसे? जैसे दशरथ जी महाराज प्रेम करिस ना भगवान श्री रामचंद्र जी से, जेकर प्रेम ला सत्य प्रेम कहे गेस। हाँ, बंदा अवध पुआल सत्य प्रेम जही राम पद, सत्य प्रेम कहे गेस। और बाले जी महाराज घलो भगवान के श्री चरण में प्रेम करिस, जेला दृढ़ प्रेम कहे गेस। भरत जी महाराज घलो भगवान के श्री चरण में प्रेम करिस, जेला पद प्रेम कहे गेस। औ माता सीता हेतौन घलो भगवान के श्री चरण में प्रेम करिस, जेला तत्व प्रेम कहे गेस। और श्री हनुमान जी महाराज घलो भगवान के श्री चरण में प्रेम करिस, जेला निर्भरा प्रेम कहे गेस मैया। और वही क्रम में है कौन? एक केवट महाराज है, जेकर प्रेम ला अटपटा प्रेम बताते। आखिर ऐसे का कारण है जेकर कारण अटपटा प्रेम कहे गेस? आओ हम सब जाने के प्रयास करबो, आपस में चर्चा करे के प्रयास करबो मैया एक भजन के पश्चात। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
गोस्वामी जी कहा थे का हो केवट आना। हाँ मांगी नाव, कौन मांगा थी मैया नाव ना। आज वास्तव में ये कथा प्रसंग राघव जी महाराज, मैया सीता और लक्ष्मण जी महाराज तीनों पिता के वचन के अनुसार 14 साल के वनवास में निकले हुए हैं मैया, और आज पहुंचे हैं कहाँ? गंगा के घाट में। हाँ गंगा के घाट में पहुंचे हैं मैया। और गंगा के घाट में पहुंची श्री रामचंद्र जी महाराज है तो बड़े विनम्र भाव से हाथ ला जोड़ के कहा थे कोला केवट ला, कथे का भैया तुर केवट ला दे भैया, और मोला गंगा पार करा दे, बोला गंगा पार करा दे भैया। देखो मैया विचार करो, वो भवसागर से पार लगाने वाला प्राणी मात्र के वो ब्रह्म परमात्मा एक केवट से कहा थे का कि भैया मोला गंगा पार करा दे। हाँ विचार करके देखो, वो ब्रह्म परमात्मा एक केवट से हाथ जोड़ के विनती करत थे। काबर वो चाहते तब तो कानी हो जाए, संकल्प मात्र से का भगवान श्री रामचंद्र जी वो गंगा ला पार नहीं कर सके का? बिल्कुल निश्चित रूप से कर सकते, लेकिन का कारण है कि केवट से नाव ला मांगा थे। और एक बात और विचार करके देखो, ये केवट प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज है तो 2 केवट की बात करे हैं। एक केवट जे नाव में बैठे हैं, जेकर से निवेदन करत थे श्री रामचंद्र जी महाराज, और एक केवट कौन? गुह जी महाराज, निषाद राज गुह जी। और ये गुह जी महाराज है तो श्री रामचंद्र जी के परम मित्र है मैया, और अभी भी साथ में ही उपस्थित है गुह जी महाराज है तो। मित्र गुह जी कहे कस प्रभु आप नाव ला मांगत हो, आप मोला एक बार आदेश तो करो, आपके लिए एक नहीं सैकड़ों नाव आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगी। हाँ उपस्थित हो जाएगी। आप अतिक निवेदन काबर करत हो प्रभु? तो रामचंद्र जी कहे कि नहीं भैया, आज मैं एक आम आदमी हूँ। हाँ आज मैं कोई राजा के बेटा राजकुमार नहीं हूँ, मैं एक सामान्य आदमी आऊँ। आज मैं 14 साल के वनवास में निकले हूँ, वनवासी आऊँ, कोनो राजा के बेटा नहीं हूँ कि मैं कोई ला आदेश कर सकूं। हाँ और सच बात है भैया, राजा दशरथ है तो भगवान श्री रामचंद्र जी ला तो राज तिलक करना चाहत रहे, अवध के राजा बनाना चाहत रहे, सच बात है। लेकिन रातों रात पासा पलट गए मैया, और राज तिलक के जगह में भगवान के वनवास तिलक हो गए। और हुई काबर तो माता कैकेयी के कारण, आप लगथे न मैया, माता कैकेयी के कारण श्री रामचंद्र जी महाराज ला 14 साल के वनवास हो गए। माता कैकेयी अच्छा नहीं करिस न दाई, लगथे कि नहीं? बिल्कुल अच्छा नहीं करिस। आपो मन मानथो ना, और मोर पिता मन घलोक मानथो ना कि माता कैकेयी बने नहीं करिस। लेकिन विचार करके देखो,
कैसे विचार करके देखो, अगर श्री रामचंद्र जी महाराज अगर 14 साल के वनवास नहीं जाते तब का होते? विचार करो आप, 14 साल के वनवास नहीं जाते, अवध के राजा बन के रही जाते। हाँ, केवल अवध के राजा बन के रही जाते। और फिर श्री रामचंद्र जी महाराज आज वनवास में निकले, लेकिन पिता दशरथ ही तो राम जी के राज तिलक करके राजा बनाना चाहत रहे, और माता कैकेयी ओमे विरोध कर दे। लेकिन एक बात विचार करो, एक कच्चा घड़ा हिदाई लइका मन से निवेदन है, थोड़ी शांति बना के रखो मैया, तब कहीं जाके कथा प्रसंग आप सबला आनंदित करे। निवेदन चाहते हैं आप सबसे। और फिर विचार करो दाई भाई, आप मन घड़ा ला जानते हो ना, घड़ा ला सबके घर घड़ा है। अब वो घड़ा कैसन वाले लेथो, जे बिना पके है तैसन ला लेथो कि ठिन ठिन करते तैसन ला लेथो? कैसन ला लेथो? हाँ, ठिन ठिन वाले लेथो। काबर की वो बने पानी धरे के क्षमता है ओमे दाई, और टिकाऊ है नहीं। और अगर कोई पक्का नहीं हेता, पाके नहीं हेता, का हो पानी धरही का टूट जाही दाई। सही बोले आप, बिल्कुल टूट जाही, फूट जाही, पानी है गिर जाही। तो बस राजा दशरथ हेता राज्य रूपी पानी ला मैया, राज्य रूपी जल ला राम रूपी घड़ा में भरना चाहत रही। लेकिन माता कैकेयी हेता 14 साल के ताप में तपा करके ठन ठन बजने वाला पक्का घड़ा बना दे, पक्का घड़ा बना दे। तो आप मन बताओ कि ये माता कैकेयी के कार्य हेतौन, काम हेतौन निंदनीय है कि वंदनीय है? हाँ, वंदनीय है। हाँ, माता के काम हेतौन वंदनीय है मैया। संसारिक रूप से देखन तो हमारा लगता है कि माता कैकेयी अच्छा नहीं करे, लेकिन विचार करे की बात है भैया, दम तो ओकरे पास होते जिन वास्तव में निंदा के परवाह नहीं करे। प्रेम तो वास्तव में वही करते जेकर पास बड़े से दिल होते मैया, हृदय बड़े होते। माता कौशल्या अपन राम ला वनवास भेज सकत रही इसका? कभी नहीं। ये ऐसा बड़े काम तो माता कैकेयी ही कर सकीस मैया। का ओला पता नहीं रही का ऐसा काम करूँ तो जगत मोर निंदा करी, पता रही सोही ना, लेकिन फिर भी जगत के निंदा के परवाह नहीं करीस। चाहिए राम से हृदय से प्रेम करीस कि मोर बेटा अवध के नहीं बल्कि जगत के राजा बन जाए। हाँ, और बस यही बात ला आज राघव जी है याद करते, कथे मित्र गुहा जी मोर माता जी यही बात कही के भेजे का कि जब तक हे राम से आम नहीं बन जबे तब तक जगत के सिरमौर नहीं बन सकस। हाँ, जगत के सिरमौर नहीं बन सकस। तो यही कारण है मैया कि आज राघव जी हेतौन बड़े विनम्र भाव से केवटला नौका मांगत है। और एक बात और, राघव जी महाराज हेतौन विप्रधेनु सुर संत लिन्ह मणिज अवतार, तो राघव जी महाराज हेतौन मनुज रूप में है, मानव रूप में है। और चूंकि मानव शरीर के सीमा है कि बिना नाव के गंगा पार नहीं करे जा सके, दो कारण है। और फिर राघव जी महाराज हेतौन बड़े विनम्र भाव से केवट से विनती करत है कि हे केवट भैया तोर नाव लला दे और मोला गंगा पार करा दे। लेकिन केवट का कहत है का केवट है राघव जी के बात ला मानत है। वैसे पहली कहन कि ये प्रेमी भक्त आए, राम जी के भक्त आए, तका नाव ला लईस का आओ जाने के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
तीरथ घूमेला कहाँ जाबे भैया धाम करीला, कहाँ जाबे भैया तीरथ घूमेला कहाँ जाबे भैया धाम करीला। इहे तीरथ इहे भरत एला छोड़ कहाँ जाबेगा चल चल भैया मानस गंगा माँ डुबकी लगा के जी भर नहा ले बोना मानस गंगा माँ डुबकी लगा के जी भर नहा ले बोना मानस गंगा माँ डुबकी लगा के जी भर नहा ले बोना मानस गंगा माँ डुबकी लगा के जी भर नहा ले बोना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो आगे गोस्वामी जी लिखते का मांगी नाव ना केवट आना। भगवान जी मांगा थे लेकिन केवट है तो नहीं लाओ कही दस ना केवट आना नहीं है इस केवट। विचार करो भला इधर गोस्वामी जी लिखा थे कि वो बड़ा बड़े भक्त है। हाँ वो भगवान के परम भक्त आए केवटा और पहली चौपाई में भगवान के बात ला नहीं माना थे। नावल पहली बार मंगई पहली भेंट में अब उहुल कही दिस का नहीं लाओ तय भक्त हो ही का। सही बात है आप मन भगवान के भक्त तब कहलो ना दाई जब भगवान के बात ला मान है नहीं तय केवट नाव नहीं लावा थे और शायद एक से थी लिखी थी अटपटा प्रेम। हाँ पता नहीं अटपटा से बात है सूरज में अटपटा लगा थे है कि नहीं सूरज में अटपटा है दाई बात ला नहीं माना थे। तो मांगी नाव न केवट आना केवट नहीं ऐसे अब काबर नहीं ऐसे ता कहा का कहेगी कहे तुम्हारा मरम में जाना। राम जी कहे का बात है काबर नहीं लावत है। अच्छा एक पहले जब केवट जी महाराज कहिस कि मैं नहीं लाऊं ता राम जी है तो मुस्कुरात है मैया मुस्कुरावत। अच्छा सोच के देखो तो आप मन हाँ रिक्शा ऑटो में जाथो नहीं जाओ जाथो ना और ऑटो रिक्शा मन लगा थो का ए ऑटो का कथो उसने कथो ए ऑटो जन्म मन वो चलैया का नाम ऑटो हो है नहीं तब इसने कथन नहीं दाई ए ऑटो एती ऑटो और हम मला धर के ले जाते उसने कही था और कोनो तुम्हार बात ला नहीं मानी दाई तब का होई सीधा लगी को ठाक मारी देव करे एक काबर धंधा करत हुई लगी नहीं लगी दाई। हाँ तब भगवान लगलो गुस्सा आना चाहिए ये केवट एक कौन है आर पर लगाए बार ये धंधा करत थे मैं मंगावत हो नहीं आवत थे गुस्सा आना चाहिए जैसे हम वो वापला थे। लेकिन भैया भगवान तो भगवान है हंसत है हंस दे लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ला गुस्सा आ गए हमारा वापसी से वारे केमट मोर भाई बात नहीं मानते लेकिन करे का राम जी हवे तो राम जी कहे लक्ष्मण से हे लक्ष्मण देख ना भाई ऐसनो मोर भक्त हो सकते जिल मैं मंगाओ मोर बात नहीं माने मैं बुलाओ मोर बात नहीं माने वैसनो मोर भक्त हो सकते। लक्ष्मण जी फट ले अवसर मिल गए दाई और बोली का जो तुम्हार बात नहीं माने महाराज वही तुम्हार भक्त है। हाँ जे तुम्हार बात नहीं माने वही तुम्हार भक्त। राम जी के थे अरे कौन मोर बात लाऊ नहीं मानी से केवट के छोड़ वाह सुरता कराऊं का ओ डहर दे कते डहर वो सुमंत जी महाराज जेन रथ में बैठे है ना वो डहर देख सुमंत जी महाराज जन रथ में बैठे हैं अवे डहर देख केवट जेन हाँ नाव में बैठे हैं डोंगा में बैठे हैं। सुमंत लगत जा कहाँ अवधपुर वापस चले जा अवे डहर केवट लगत आ त जेल जाए कथस्ते जावत नहीं है जेल आए कथस्ते आवत नहीं है न वो बात माने न ए बात माने जो ते तो जेन तुम्हार बात नहीं माने वही तुम्हार भक्त जे बात नहीं माने ते तुम्हार भक्त ता राम जी मुस्कुरा दिस अब कथे भैया मोर बोहनी बट्टा बिगड़ गए भाई। हाँ मोर बोहनी बट्टा बिगड़े है वो कैसे भैया अरे भाई ते बता तो मोला का कि
मोर जोन वनवास हो रही से 14 साल के वनवास कौन ला हो मोहिल हो तुम ला हो रही का लक्ष्मण जी हो रही का नहीं हो माता शीतल हो रही का नहीं हो अब कोई नहीं हो तो कबरा हो जी मोर संग सही बात है मोर बात ला माने का नहीं माने तो काबर नहीं माने लक्ष्मण जी महाराज है तो मुस्कुरा के नीचे रहन छुपी मिया तो कहे कि भाई आप दोनों मोर बात नहीं मानो एकर पीछे कारण है कारण का है कि आप मन मोर से प्रेम करते हो और प्रेम वश आप मन मोर बात ला नहीं माने बस ठीक वैसने ये केवट जी महाराज है यहू आप मन जिसे प्रेमी भक्त है वैसने बातला नहीं माना थे कि लेकिन लक्ष्मण जी महाराज कहते हाँ केवट और प्रेम बोलत नहीं लगे कि तो राम जी कहते का हाँ भैया केवट के जीवन में प्रेम के दर्शन है प्रदर्शन नहीं है हाँ प्रदर्शन नहीं है भैया और सही बात है भैया आज हम और आप अगर भगवान से प्रेम करना चाहते ना भगवान से का अगर कोई भी अपन परिवार जन से प्रेम करना चाहबो या फिर अपन गांव के प्रति कोई भी अच्छा काम करना चाहबो ना तो फोटो खिंचवाबर पहली वो काम हो चाहे मत हो मोर फोटो पहली आना चाहिए और दिखना चाहिए सही बात है ना तो दिखावटी पना ज्यादा है भैया ओकरे से भगवान जी हमारे से नाराज हो जाते या हमार बुलाए में नहीं आए प्रेम सच्चा होना चाहिए केवट के घाट में भगवान पधारे ना कि केवट राम जी के घर में गए हैं पीला बत्ती के संकेत मिल चुके हैं भैया हम सब समय के बंधन में बंधे हुए हैं कभी अवसर लगी तो जरूर आप मन के साथ कथा ला बांटे के प्रयास करबो आप सबके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम है वह सुंदर ढंग से आप मन कथा ला श्रवण करत रहो अब एक भजन के पश्चात आप सबसे सादर विदा बोली राजा रामचंद्र की जय कल कल छल छल गंगा बहत है कल कल छल